सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड मार्केट के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो वर्ल्ड मार्केट में रशियन ऑयल के बारे में पहले बात करना शुरू करते हैं। ऑलरेडी ब्रेंट क्रूड हैज गॉन अप टू 77-78 पर बैरल, बट जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं फॉर द कैलेंडर ईयर 2024 फॉर ब्रेंट क्रूड प्राइसेस, जो पहले प्रेडिक्शंस थे वो $80 टू $100 के बीच में थे, बट नाउ दोज प्रेडिक्शंस हैव गॉन डाउन टू $70 टू $90 पर बैरल। तो यहाँ पे यूएस में ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से, मतलब ये प्रेडिक्शंस किए जा रहे कि यूएस में ऑयल प्रोडक्शन काफी ज्यादा होगा नेक्स्ट ईयर, एंड दैट्स व्हाई सप्लाई साइड काफी अच्छी होगी और इसीलिए प्राइसेस विल बी ऑन अ लोअर साइड। तो वहां पे अट्रैक्टिवनेस बना के रखने के लिए रशियन ऑयल जो है वो इंडिया को अराउंड 10 से $12 पर बैरल का डिस्काउंट दे सकता है। ऑलरेडी वी आर गेटिंग अराउंड $5 to $6 पर बैरल, बट ये डिस्काउंट जो था वो $20-25 पर बैरल तक इतना ज्यादा जा चुका था, एंड दैट्स व्हाई हमारे जो ऑयल इंपोर्ट्स है इंडिया में, वहां ऑलमोस्ट 40% का जो शेयर था वो रशियन ऑयल का बन चुका था, बट नाउ अगेन इट हैज गॉन डाउन लिटिल बिट, सो 30% तक वो नीचे चला गया है, एंड दैट्स व्हाई तो वहां वो फॉल जो है वो कहीं ना कहीं रशिया को थोड़ा सा नर्व कर रहा है शायद, एंड दैट्स व्हाई they will again start, or the discussions have already started कि they will offer little higher discount again on imports from India. सो आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है इंडिया के लिए। सो ओवरऑल ये जो डायनामिक्स चेंज हुआ है, ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है, तो इसमें ये क्राइसिस में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिली है और उसको सही तरीके से ग्रैब भी हमने किया है, एंड दैट हैज टेकन केयर ऑफ आवर इवन करंट अकाउंट डेफिसिट्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी काफी अच्छा कंफर्ट इंडिया को मिलता हुआ हमने देखा है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग चाइना। सो चाइना के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो वहां पे आई वाज रीडिंग वन रिपोर्ट या फिर एक न्यूज आर्टिकल ही था, मिंट में आया है, आज आप देख लेना। चाइनाज प्रॉपर्टी मेल्टडाउन इज बैटरिंग मिडिल क्लास वेल्थ। तो वहां पे ऑलरेडी 15 to 20% प्रॉपर्टी प्राइसेस नीचे जा चुके हैं। 5% का प्रॉपर्टी प्राइस नीचे जाना, ये ओवरऑल चाइना के रियल एस्टेट मार्केट में इट इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑफ ऑलमोस्ट $2 to $2.5 ट्रिलियन, पूरा मतलब वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो वहां पे अराउंड 70% जो वेल्थ है, मिडिल क्लास लोगों की वेल्थ जो है वो रियल एस्टेट में, और वहां पे मतलब वो वैल्यूएशन नीचे जाना, आई थिंक कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कंसर्न नजर आ रहा है। ऑलरेडी देयर आर सो मेनी केसेस जहां पे 20 से 30% के इनकम लेवल्स नीचे जा चुके हैं। 20 से 30% से उनके जो फाइनेंशियल एसेट्स है, पेपर एसेट्स से, स्पेसिफिकली शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे वैल्यूएशंस नीचे जा चुके हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अराउंड 15 to 20% जो है वहां पे रियल एस्टेट के प्राइसेस भी नीचे जा रहे हैं, एंड दिस इज गोइंग टू पोज अ बिगेस्ट थ्रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी प्रेडिक्शंस वहां से आ रहे हैं। सो ये ओवरऑल अगर जो सिचुएशन है 2019 के बाद आफ्टर कोविड, जिस तरीके से ये सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे हो रही है जिसके स्पाइरलिंग इम्पैक्ट जो है वो धीरे 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 नजर आ रहे हैं, एंड वही चीज है जो कंजम्पशन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, बट कोविड के बाद जो क्वांटिटेटिव ईजिंग यूएस में हुई थी, तो वहां पे एक साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाता है। अगर आपके इनकम लेवल्स भी नीचे जा रहे हैं, आपके एसेट्स के वैल्यूज भी नीचे जा रहे हैं, तो स्पेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यू ओनली फोकस ऑन द नीड्स एंड नॉट ऑन द वांट्स। और अगर आप सिर्फ नीड्स पे फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो जीडीपी ग्रोथ पे हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग करंटली इन चाइना। और इसीलिए उस वक्त पे यूएस ने जो क्वांटिटेटिव ईजिंग की थी कि वो इंपैक्ट ना हो, कंजम्पशन कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इंपैक्ट ना हो जाए कि पीपल विल स्टार्ट ओनली स्पेंडिंग और सेविंग मोर मेजरली फॉर द नीड्स एंड नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर वांट्स, क्योंकि वांट्स पे भी बहुत सारे जॉब्स डिपेंडेंट होते हैं। सो आई अंडरस्टैंड फ्रूगल लाइफ जीना एंड ऑल दोस थिंग्स आर गुड थिंग्स, बट वैसा आप अगर स्पिरिचुअली डेवलप हो जाए तो। अदरवाइज
ये जो दुनिया है ये कंजम्पशन पे बहुत ज्यादा चल रही है। सो अगर कंजम्पशन वहां मटेरियलिस्टिक चीजें अगर कम होनी शुरू हो जाएगी तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो जॉब जनरेशन पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे हो सकता है। दीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग्स जब हम इसे उस तरीके से एनालाइज करेंगे तो। सो देखते हैं, लेट्स सी। देयर इज वन मोर न्यूज फ्रॉम फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स, या फिर जो इकोनॉमिस्ट है तो उनका कहना है कि ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन फेडरल रिजर्व की तरफ से नहीं हुआ है कि एग्रेसिवली दे आर गोइंग टू टेक दी रेट कट्स, दो द मार्केट इज नॉट सजेस्टिंग द सेम। स्पेसिफिकली अगर 10 ईयर जिसे का मार्केट हम बात करते हैं तो अराउंड 3.94% पे वो 10 ईयर जिसे गिल चल रही है। तो वहां पे एक्सपेक्टेशंस ऑफ रेट कट्स आर स्टिल ऑन अ हायर साइड, बट फ्यू ऑफिशियल्स are indicating that we are not suggesting any aggressive rate cuts in 2024. It will take its sweet time. They want to be very much comfortable with the inflation scenario, और उसके बाद ही वहां पे रेट कट्स वगैरह हो सकते हैं। So I think these things will keep on happening. There will be different opinions which will keep on coming. I think the most important part as an investor, अगर हमें इसमें से कुछ indications लेने भी है तो we will have to watch the inflation numbers quite closely. अगर वो numbers consistent basis पे अगर नीचे जा रहे हैं, specifically retail inflation of US, अगर वो होता रहेगा तो then I strongly feel that कि rate cuts will happen. अब वो कितने aggressively होते हैं नहीं होते हैं, but पहला rate cut market is going to enjoy a lot, there is no doubt about that, क्योंकि वो एक indication होगा reversal of policy का। सो वो मार्केट विल चीयर टू द नेक्स्ट लेवल। नाउ ईसीबी के बारे में बात करेंगे, यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स। सो यूरोपियन सेंट्रल बैंक पॉलिसी मेकर्स डू नॉट एक्सपेक्ट टू चेंज देयर मैसेज ऑन द नीड ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स। तो उनका कहना है कि अभी भी ये हाई इंटरेस्ट रेट्स चलते रहेंगे मार्च तक, तो वो बात भी नहीं करना चाहते इन चीजों के बारे में। लगार्डे जी जो है तो उन्होंने भी वही बोला है कि मार्च तक तो हम बात भी नहीं करेंगे, उसके बाद सिचुएशन देख के ये सारे इंडिकेशंस दिए जाएंगे। तो मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि फेडरल रिजर्व ने इंडिकेशंस दे दिए, अब ईसीबी भी, मतलब अनदर डेवलप्ड मार्केट, यूरोपियन मार्केट, वो भी अगर ये इंडिकेशन दे देगा तो दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग। बट ईसीबी ने ऐसा कोई भी इंडिकेशन देने से मना कर दिया है। They would still like to watch the data closely, and unless the data gets more and more comfortable, they do not want to indicate any of these things. So इसीलिए एक मार्केट ने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया था, बट दूसरे मार्केट ने ये इंडिकेशन देने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया है। सो विल हैव टू वेट कब ये एग्जैक्टली चीजें रिवर्सल होती है। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग टैक्स कलेक्शन। तो इस बार डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, मतलब जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स एंड पर्सनल इनकम टैक्स की अगर हम बात करते हैं टिल 17th ऑफ दिसंबर जो डेटा सामने आया है, सो 13.7 लाख करोड़ रुपीस के एडवांस कॉर्पोरेट एंड पर्सनल इनकम टैक्स के कलेक्शंस हुए हैं, एन इंप्रूवमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 20.66%। इवन एडवांस टैक्सेस में भी मोर देन 20% का यहाँ पे गेन हुआ है। और यही वो चीज है जो थोड़ा सा कंफर्ट दे रही है ऑन दी फिस्कल डेफिसिट साइड। जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिस्टर कराड़, भगवत कराड़ जी ने भी यही बोला है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट का जो हमने टारगेट रखा हुआ है 5.9% का, we will be able to achieve this target comfortably। दो डिसइन्वेस्टमेंट्स के जो टारगेट्स उनके थे वो कंप्लीट नहीं हो रहे, बट टैक्स कलेक्शंस के, स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस या फिर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस के जो नंबर्स है, those numbers are quite healthy numbers, more than 20% growth in direct tax collection till 17th of December। this is a big number। और यही वो चीज है जो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग में भी काफी ज्यादा हेल्प कर रही है। जो बजट एक मतलब कैपेक्स का बजट इन्होंने रखा था 10 लाख करोड़ रुपए का फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, आई थिंक दे आर ऑन राइट ट्रैक। सो आई थिंक ये सारी चीजें, ये जो कंफर्ट है स्पेंडिंग का, कहीं ना कहीं ये जो बॉयंसी है टैक्स कलेक्शन में, वहीं से ये सारे इंडिकेशंस सामने आते हुए दिख रहे हैं हमें। सो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज। नाउ रिगार्डिंग नेचुरल गैस के बारे में बात करेंगे। डोमेस्टिक नेचुरल गैस कंजम्पशन जो है वो नवंबर मंथ में 6% से यहाँ पे बढ़ा है। एलएनजी की बात हो, सीएनजी की बात हो, आई थिंक सो एवरीवेयर द कंजम्पशन ट्रेंड्स आर अगेन कमिंग बैक क्वाइट पॉजिटिवली।
फोकस है गवर्नमेंट का, मतलब इन बिटवीन थोड़ा सा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज्यादा फोकस होगा या फिर सीएनजी व्हीकल्स पे ज्यादा फोकस होगा, ये डिस्कशंस इन बिटवीन काफी ज्यादा चल रहे थे. सो आई स्ट्रांगली फील दैट बोथ दीज थिंग्स will go hand in hand. I don't know how many of you have observed, बट टाटा मोटर्स की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, जहां पे सीएनजी पे इतना ज्यादा पहले फोकस नहीं था जितना मारुति ने रखा था. आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट कि नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ऐसा नहीं, बट मारुति ने जितना ज्यादा रखा था उतना नहीं था. बट नाउ दे हैव आल्सो स्टार्टेड फोकसिंग अ लॉट ऑन सीएनजी व्हीकल्स. सो इट शोज दैट कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बताई है कि कैसे हमें ये नॉन कन्वेंशनल या फिर थोड़ा सा पोल्यूशन कंट्रोल्ड जो ये वेरिएंट्स है, एनर्जी वेरिएंट्स है, इस पे फोकस करना चाहिए. तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये फोकस मतलब ऑटो कंपनीज का भी उसी तरीके से नजर आ रहा है. सो जब टाटा मोटर्स भी बोल रहा है कि जो नई पैसेंजर व्हीकल्स जो हम सेल करेंगे उसमें ऑलमोस्ट 20% पैसेंजर व्हीकल्स विल बी सीएनजी व्हीकल्स, तो ये सारे इंडिकेशंस आर सजेस्टिंग दैट कि वी आर इन राइट डायरेक्शन फॉर दिस इवन नेचुरल गैस कंजम्पशन ऑल्सो. और वही नंबर्स, नवंबर के जो नंबर्स आए हैं वो भी वही सजेस्ट कर रहे हैं कि कैसे ये ये जो कंजम्पशन है वो बढ़ता हुआ यहाँ पे हमें दिख रहा है. अब स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक मार्केट न्यूज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों. सो सबसे बड़ी न्यूज जो नजर आ रही है करंटली वो है जी और सोनी का मर्जर. ये ब्रेकडाउन के एज पे नजर आ रहा है. रीजन क्या है इसके पीछे के? आई थिंक रीजन ये है मिस्टर पुनीत गोयनका जो है, जो अभी सीईओ है जी के, तो पहले ऐसे एग्री हुआ था कि जी और सोनी का जो मर्जर होगा, ये मर्ज्ड एंटिटी के वो सीईओ बनेंगे. बट उसके बाद सेबी ने जो ऑर्डर पास किए थे अगेंस्ट पुनीत गोयनका एंड सुभाष चंद्रा, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस पे ये सारी चीजें चल रही थी, अराउंड 200 करोड़ रुपीस का, दो जिसपे सैट ने बोला कि ये ऑर्डर बाजू में रखे एंड वो प्रोब अभी भी कंटिन्यू है. तो सोनी का ये कहना था कि जब तक ये प्रोब चल रहा है, सो मिस्टर पुनीत गोयनका शुड नॉट बिकम दी एमडी एंड सीईओ ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी. तो इसीलिए, बट जी की तरफ से थोड़ा सा उस पे निगेटिव रिएक्शन आ रहा है, या फिर दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग दैट वेल एंड दे वांट, मतलब 21 दिसंबर को ये मर्जर की डेडलाइन थी, तो ये दे वांट टू एक्सटेंड दैट. मतलब जी ने बोला कि इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दे, एटलीस्ट 1 महीने से तो हमने एक्सटेंड करना चाहिए, विच सोनी इज नॉट एग्रीइंग एज पर द न्यूज रिपोर्ट्स. सो मतलब ये कोई ओपनली कुछ चीजें नहीं हो रही है, बट न्यूज रिपोर्ट्स में, मिंट में ही ये न्यूज आर्टिकल आया था, तो उसी को मैं बता रहा हूँ आपको, उसी को थोड़ा इन्फर करने की कोशिश यहाँ पे मैं कर रहा हूँ. सो जो सोनी है, जो अल्टीमेटली मतलब यहाँ अगर फाइनेंशियली कोई स्ट्रांग है दोनों में, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सोनी इज मोर स्ट्रॉन्गर. तो वो बोल रहे कि नहीं ये नहीं चलेगा, सो दे वांट टू अपॉइंट देयर ओन सीईओ. सो मिस्टर सिंह जो मर्ज्ड एंटिटी के भी सीईओ बने ऐसा उनको लगता है, विच जी या फिर स्पेसिफिकली पुनीत गोयनका एंड मिस्टर चंद्रा इज ऑपोजिंग. सो लुक्स लाइक कि ये मर्जर नहीं होगा ऐसा लग रहा है अभी एज पर द न्यूज रिपोर्ट्स. और अगर ये नहीं होगा, सो दैट विल बी रियली निगेटिव फॉर दी जी शेयर होल्डर्स. और जी में जो शेयर होल्डर्स है, बड़े बड़े फंड हाउसेस भी है, सो आई थिंक दे आर ऑल्सो सजेस्टिंग दैट कि दिस इज नॉट अ गुड थिंग, कि अगर ये मर्जर नहीं होता है तो आई थिंक स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग बिगर शेयर होल्डर्स ऑफ जी can happen. So let's see, I think we'll have to wait कि exactly क्या होता है. 21 दिसंबर जो है वो डेडलाइन है, जो मतलब इनको पोस्टपोन नहीं करनी है सोनी को और जी को, वो मर्जर डेट जो है वो पोस्टपोन करनी है. सो अभी इससे एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट, मतलब वे आउट निकलता है, दैट फॉर दैट वी विल हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम. अब देवयानी इंटरनेशनल के बारे में बात करेंगे. देवयानी इंटरनेशनल टू एक्वायर 274 KFC रेस्टोरेंट्स इन थाईलैंड पुश. सो थाईलैंड में अराउंड 1000 करोड़ रुपए का ये एक्विजिशन होगा. काफी अच्छा ग्रोइंग QSR मार्केट है.
टिपिकल मतलब इमर्जिंग इकोनॉमी स्पेंडिंग इज इंक्रीजिंग, तो उस हिसाब से दे आर आल्सो वांट टू गो लिटिल मोर इंटरनेशनल। सो अराउंड 4,500 एम्प्लॉइज को भी इस एक्विजिशन में वो एक्वायर करेंगे। द डील इज एक्सपेक्टेड टू कंक्लूड ऑन और बिफोर 31st of March 2024। सो एक बहुत ही डेवलपिंग मार्केट है। एग्रेशन ऑलरेडी वी हैव सीन कि कैसे इंडिया में देवयानी का मतलब केएफसी के जो रेस्टोरेंट्स है इंडिया में वो जो चलाते हैं, तो उसी तरीके से वन मोर इमर्जिंग मार्केट दे आर ट्राइंग टू एक्वायर, एंड वहां पे वो अच्छी ग्रोथ वहां पे लेना चाहते हैं। अब लेट्स सी, लेट्स वेट, फाइनल सारी चीजें यहाँ पे सामने आ जाएंगी। अब आईडीएफसी लिमिटेड, आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग्स का जो मर्जर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, इसके लिए आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है। सो आई थिंक स्टेप बाय स्टेप ऑल अप्रूवल्स आर कमिंग। सो आई थिंक इट विल बी इट इज अ डन डील ऐसा लगता है, एंड इट विल हैपन एज पर द एक्सपेक्टेड टाइमलाइन। सो गुड न्यूज, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आना, अननेसेसरी डिसअप्रूवल्स आना किसी रेगुलेटर से, किसी अथॉरिटी से, आई थिंक वो सी चीजें नहीं हो रही है। सो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अंबुजा सीमेंट के बारे में बात करेंगे। अंबुजा सीमेंट इज गोइंग टू इन्वेस्ट 6,000 crore रुपीज इन रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स बाय FY26। अभी आप बोलोगे यार सीमेंट बनाने वाली कंपनी ये, इनको क्यों रिन्यूएबल पावर्स में जाना है? सो आई थिंक द काइंड ऑफ पावर कंजम्पशन दे हैव व्हाइल प्रोड्यूसिंग सीमेंट, तो उसके लिए ये मतलब मोर एंड मोर ग्रीनर solutions at their own level ये बनाना, आई थिंक दिस इज अ गुड न्यूज। टोटल अराउंड 1,000 मेगावाट का ये रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट रहेगा। सो आई थिंक इसीलिए 6,000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं इनको। सो लाइनअप जो रहेगी इसमें अराउंड 600 मेगावाट जो है वो सोलर प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट रहेंगे, 150 मेगावाट जो है वो विंड पावर प्रोजेक्ट रहेंगे इन गुजरात, एंड 250 मेगावाट इन सोलर प्रोजेक्ट रहेगा राजस्थान में। सो आई थिंक गुजरात में मेजरली 850 मेगावाट के ये प्लांट्स रहेंगे, एंड sorry 750 megawatts can 250 megawatt would be in Rajasthan. This will be achieved by FY26. FY24 में around 200 megawatt by March 2024 वो अचीव करना चाहते हैं, और इन एडिशन टू ऑलरेडी उनके पास अराउंड 84 मेगावाट के सोलर एंड विंड पावर के प्रोजेक्ट्स है। सो आई थिंक इट विल बी रियली गुड कि इसका एक इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली अराउंड 20% जो है वो कॉस्ट रिडक्शन, मतलब जो पर यूनिट कॉस्ट उनको लगेगी उसमें होगा। सो आई थिंक ओवर द पीरियड by FY28 I think they are going to save a lot of money on that particular thing. So ये काफी अच्छा ब्रेक इवन भी हो सकता है by that time, और उसके बाद I think the real gains will start happening. So it is a positive news for uh, Ambuja Cement. So I think everybody is slowly, I strongly feel that everybody will start taking such kind of calls, which is necessary also. क्योंकि ये जिस तरीके से हम एक शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब एक ग्रीनर ये जीरो कार्बन वगैरह इसकी तरफ हम जो जाना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट ओनली गवर्नमेंट्स जॉब कि जो जिस पे मतलब इन्वेस्टमेंट से फोकस किया जाना चाहिए। आई थिंक इवन प्राइवेट प्लेयर्स आल्सो नीड्स टू एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग एंड विच दे आर एक्टिंग। अब बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे। क्रिसिल डाउनग्रेड्स बंधन बैंक्स एनसीडीज। सो बैंक की जो एसेट क्वालिटी है जो लास्ट 6 महीने में जिस तरीके से खराब हुई है, तो कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन है कंपनी का ऑन वेस्ट बंगाल या मणिपुर या आसाम, जहां पे मोर देन 50% बिजनेस आता है, और वहां कहीं ना कहीं कलेक्शन रिगार्डिंग या जो कंसंट्रेशन ये बेट्स इन्होंने ली हुई है इन रीजन्स में, तो दे आर नॉट प्लेइंग आउट दैट वेल। ऑलरेडी बंधन बैंक ने 11,354 करोड़ यानी कि 11,354 करोड़ रुपीस का जो राइट ऑफ किए हुआ है क्यूमुलेटिव over fiscal years from 2021 to 2023. So I think जो non performing assets भी है, gross NPAs are at 7.3%, net NPAs are at 2.3% as of 30th of September. जो लास्ट ईयर मार्च 2023 में 4.9% ग्रॉस एनपीएस थे, नेट एनपीएस 1.2% थे, तो वहां पे ये क्वालिटी खराब होना डेफिनेटली इज नॉट अ गुड साइन, और इसीलिए अराउंड 1,295 करोड़ रुपीस के जो एनसीडीज है वो उन्होंने डाउनग्रेड किए हैं टू AA-। दो जो मतलब ओवरऑल
आने वाला समय जो बोला है वो थोड़ा सा स्टेबल बोला है वहां पे आउटलुक, बट स्टिल रेटिंग्स वहां पे 1 नॉच से डाउनग्रेड की गई है। कंपनी का कहना है कि ग्रो फाइनेंस का जो एक्विजिशन था तो ये एनसीडी उनको बिलोंग करती थी और उसकी वजह से ये मतलब सो इट विल नॉट मैटर दैट मच, बट आई स्ट्रांगली फील दैट कि अल्टीमेटली नाउ इट इज बंधन बैंक्स एनसीडी एंड इट विल नॉट बी डिसाइडेड कि ग्रो फाइनेंस का बिजनेस कैसे चल रहा था उसके ऊपर ये सारी चीजें। ग्रो फाइनेंस वाज अ डाइवर्सिफाइड बिजनेस ओवरऑल अगर हम देखते हैं रीजन वाइज, बट ये जो है एनपीएस ओवरऑल कंपनी लेवल पे ज्यादा हुए हैं एंड दैट्स व्हाई ये एनसीडी को डाउनग्रेड यहाँ पे किया गया है। So ये ओवरऑल है, आई थिंक दीज थिंग्स हैपन, बट स्टिल आई थिंक पीपल नीड टू बी लिटिल कॉशियस ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट। सो बाकी दोस्तों, इफ यू आप लोगों का लगता है कि हम अच्छा काम कर दे तो डेफिनेटली हमारे वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा, investindia.in। रिसर्च प्रोडक्ट्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या फिर इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, you can contact our relationship cell. We will be more than happy to help you on that particular front also. So contact details are available on our website investindia.in. One-on-one sessions are also available. आशा करूंगा आप जरूर हमें कांटेक्ट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।